मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है। पता नहीं क्या ही हो गया है कि जितना एग्ज़ाम सर पे आ रहा है ना, उतना ही मॉक टेस्ट में नंबर बहुत ज़्यादा बेकार आ रहा है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप लोग मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आता है और आप लोग भी एग्ज़ाम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें नंबर कम आते हैं, नर्वस हो जाते हैं आप लोग भी। मैं तो बहुत ज़्यादा हो जा रही हूँ। आई नो कि मतलब इतने बेकार भी नंबर नहीं आ रहे, बट फिर भी डर सा लग रहा है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। हालांकि पॉजिटिव तो मुझे खुद से ही होना पड़ेगा, कोई मुझे करेगा नहीं। बट फिर भी क्या है ना कि मतलब जो भी पढ़ रहे हैं ना, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं अच्छा जा रहा है, बट फिर भी जो दो चार क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं ना, तो उसके चक्कर में ना इतना डिमोटिवेट हो जाती हूँ हद से ज़्यादा। बट फिर सोचती हूँ कि डिमोटिवेट क्यों होना है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हुए हैं टेस्ट में उसे खुद से ही सही करना है। और आजकल तो भूख प्यास नींद चैन सब चीज़ उड़ गई है, सब चीज़ पता नहीं क्या ही हो गया है कि बस कुछ बोल नहीं सकती। मेरा हाल तो बहुत ज़्यादा ही बेकार है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही है क्या कि आप लोग मतलब कुछ भी यार कि मतलब खाना खाने भी बैठ रहे हैं ना कि बस यही सोच रहे हैं यार कि फटाफट खाना खा लें और फिर से टेस्ट लगाने के लिए बैठ जाएं या पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं। मेरे साथ तो यार ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। देखो अभी मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास सोई थी और अभी भी 3, साढ़े 3 के आसपास हो रहा है, मेरी आँख खुल गई है क्योंकि नींद आ ही नहीं रही है। क्योंकि मैं रात में खाना बहुत ज़्यादा कम खा रही हूँ इस टाइम, क्योंकि अगर मैं भर के खा लूँगी ना तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आएगी। और अभी मैं इस टाइम खाना थोड़ा कम ही खा रही हूँ ताकि पेट में गुटर 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 होता रहे और मेरी नींद खुल जाए, क्योंकि भूख लगेगी तो नींद आती नहीं है भूख में। तो अच्छा ये बताओ कि किस किस कौन कौन घर से दूर रहता है और कौन कौन एग्ज़ाम जितना नज़दीक आता है उतना ही अपने पेरेंट्स को याद करता है। मैं तो अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, हद से ज़्यादा याद कर रही हूँ। बट कुछ कह नहीं सकते यार, क्योंकि फिजिकल भी DB PhD भी सर पे ये लोगों के, और उनके भी किया रनिंग कराओ रनिंग कराओ और क्या कहते हैं, फिर अभी एग्ज़ाम भी एकदम सर पे है। तो बस ना मतलब अब ना एकदम हालत डाउन है। जैसे ठंड एकदम से बढ़ गई है ना एक, और ऐसे ही मेरी हालत एकदम से ख़राब हो गई है कि क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ सही से। तो आज मेरी आँख खुल गई है जल्दी, क्योंकि मैं 3, साढ़े 3 घंटे ही सोई हूँ और आँख जल्दी खुल गई है। तो सोचा कि आप लोग को मोटिवेट किया जाए, खुद भी मोटिवेट होंगी और आप लोग को भी करूँगी, क्योंकि मुझे तो समझाने वाला कोई नहीं है बट आप लोग को समझाने वाली मैं तो हूँ। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना डे रूटीन। फुल डे रूटीन मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। सो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 3, साढ़े 3 के आसपास बज रहे हैं। देखो लाइट भी नहीं है और देखो मैं जुगाड़ करके वीडियो शूट कर रही थी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। दिखाते दिखाते लाइट भी आ गई है। सो अभी हो गई है मेरी सुबह और अभी आप देख सकते हैं मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है। खैर इसे छोड़िए और करते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट, क्योंकि अब आ गई है लाइट। सो अभी मैं कर रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट, एंड अभी स्टार्ट करूँगी मैं बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है, मुझे सिर्फ रिवीजन ही करना है। सो अभी मैं जल्दी से अपने आप को पैक कर लेती हूँ और उसके बाद करूँगी मैं अपनी स्टडी। अभी सुबह सुबह मैं पढ़ रही हूँ बायोलॉजी, क्योंकि मेरा बायोलॉजी का ना एकदम कंप्लीट सिलेबस हो गया है, तो मुझे इसका ना सिर्फ रिवीजन ही करना है। सो इसलिए अभी सुबह एकदम माइंड फ्रेश होता है, तो इसलिए मैं रिवीजन कर रही हूँ, ताकि जितना माइंड फ्रेश से रिवीजन करेंगे ना उतना ही अच्छे से याद रहेगा। सो इसलिए मैं सबसे पहले सुबह सुबह GS पढ़ रही हूँ। तो जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, तो इसलिए मैं रिवीजन कर रही हूँ। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इसलिए मैं सुबह सुबह इसको जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी ना, तो बीच में दिक्कत नहीं होगी कि हाँ मुझे उसे पढ़ना है, क्योंकि माइंड जितना खाली रहेगा उतने अच्छे से रिवीजन भी होगा। तो सुबह सुबह कहते हैं ना कि जितना सुबह आप याद कर सको उतना याद कर लो, क्योंकि सुबह की रिवीजन पूरे दिन की रिवीजन हो जाती है। इसलिए अभी मैं सुबह सुबह जल्दी से बायोलॉजी की रिवीजन कर रही हूँ और एक दिन में मतलब मैं एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेती हूँ, रिवीजन वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ, मुझे समझ में भी आता है। फिर मैं संडे को ना जितना पढ़ा हुआ होता है ना तो उतना मैं ज़्यादा रिवीजन कर लेती हूँ। सो आज संडे है और मैं संडे को ही वीडियो बना रही हूँ और अभी मेरी रिवीजन हो गई है। सो अब मैं दोबारा आई हूँ, फ्रेश वगैरह होके आ गई हूँ, दोबारा बैठ के अब मैं पढ़ूँगी, क्योंकि अभी मेरा सिर्फ एक बायोलॉजी का ही सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है। बायोलॉजी पढ़ने के बाद अब मैं लगा रही हूँ मैथ, क्योंकि मैथ में ना मुझे एक चैप्टर में थोड़ी सी मतलब
मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो मेरे से अच्छे से बन जाते हैं। मतलब चैप्टर में से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन होता है ना कि छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि हम क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं पाते, क्वेश्चन की भाषा को समझ नहीं पाते। तो मेरे से वो हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन में सुबह सुबह मैथ लगा लेती हूँ, जो क्वेश्चंस वगैरह जो मेरे से नहीं बन रहे हैं ना, उसको मैं कर लेती हूँ। हालांकि चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मुझको भी वो आ रही है। या सोच लो क्यों नर्वसनेस हो जाती है टेस्ट में करते टाइम, क्योंकि टाइम टेकिंग एग्ज़ाम है, तो उसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है कि टाइम ज़्यादा ले लूँ मैं, टाइम निकल ना जाए, क्वेश्चन छूट ना जाए, इन सब चीज़ों से ना। तो फिर मैं ना चैप्टर बाई चैप्टर दोबारा से रिवीजन कर रही हूँ, ताकि अच्छे से मेरी रिवीजन हो जाए और टेस्ट में भी स्कोर मेरा काफ़ी अच्छे से हो। पता है, सुबह सुबह ना नींद बहुत ज़्यादा ही आ रही थी, तो इसलिए ना बार बार मैं टाइम को देख रही थी, बट फिर भी कोई नहीं। बस मैं यही देख रही थी कितने बज गए और कितना देर पड़ा है मैंने, यही सब देख रही थी मैं, क्योंकि सामने ही एकदम वॉल वॉल पे लगी हुई है वॉच, तो इसलिए उसको मैं नोट कर रही थी। खैर कोई नहीं, मेरे को पढ़ना है और अपना पूरा टारगेट पूरा करना है, तो वो मैं कर रही हूँ। और अभी बज गए हैं सुबह के 8, सवा 8 के आसपास हो गए हैं, और दिखाती हूँ धूप भी आ गई होगी, क्योंकि 7:30 बजे के आसपास मेरे यहाँ धूप आ जाती है। सो अभी थोड़ी बहुत धूप भी आ गई है, क्योंकि मेरा रूम छत पे ही है, तो मुझे दिख जाता है सब चीज़। तो अभी धूप आ गई है, और फिर मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, सो अभी मैं गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ आ रही है। और अब मैं बनाऊँगी अपना नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। कौन कौन ऐसा करता है कि सुबह सफाई हो जाती है और रात तक ऐसा रूम होता है कि बस ऐसा रूम किसी का हो ही ना। क्योंकि मैं तो ऐसे ही कपड़े वगैरह ला के ना टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि आजकल मैं टेबल पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लगती है ना, क्योंकि मेरे पास चेयर है नहीं, स्टूल है। और तो उसमें ना पैरों में कुछ ज़्यादा ठंड लगती है, और फिर ठंड लगती है ना, तो फिर मतलब ध्यान एकदम ठंड पे ही जाता है। तो इसलिए मैं अभी कंबल में ही घुस के पढ़ाई वढ़ाई कर रही हूँ। सो अभी सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ अपने रूम की सफाई, बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि रूम साफ़ नहीं होगा ना, तो फिर मतलब पढ़ने का मन नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी देर से कंटिन्यू पढ़ भी रही हूँ ना मैं, तो फिर इसलिए सोचा कि थोड़ा काम वाम कर लूँगी ना, तो थोड़ा ध्यान भी भटक जाएगा। क्योंकि एकदम कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते भी ना, तो वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो क्या होता है ना कि आप पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मतलब 40 मिनट 50 मिनट पढ़ने के बाद ना 5 मिनट का रेस्ट तो मैं लेती ही लेती हूँ। तो आप लोग भी जैसे पढ़ते पढ़ते उग जाते हैं ना, तो आप 5-10 मिनट रेस्ट ले लें, उसमें कुछ चीज़ें क्विज़ लगा लें, कुछ ऐसे कुछ कर लो कि मतलब रील्स वगैरह मत देखना, क्योंकि आप रील्स देखने बैठेंगे ना, तो टाइम कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसलिए फिर मत देखना, आप बस अपना थोड़ा बहुत कुछ काम हो वो कर लेना, या थोड़ा सा टहल लेना, तो उससे भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। सो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ अपने रूम की सफाई अब। सो मैंने कर ली है रूम की सफाई, और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए मिल्क वगैरह लेने। सो ये मेरा दोस्त है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, तो ये मुझे नीचे ही बंधा हुआ मिल गया था, सो इसके साथ मैंने 5-10 मिनट खेला। सो अब मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ अपना मिल्क लेने, क्योंकि टाइम भी हो गया था काफ़ी, क्योंकि आज मैं सुबह लेकर नहीं आ पाई थी। सो मैं लेकर आ गई हूँ। हालांकि मैं लेकर थैली में आई हूँ, बट दूध बंधा हुआ है मेरा, क्योंकि मेरे पास डोलची नहीं है, इसलिए मैं थैली में लेकर आती हूँ। सो बिस्किट वगैरह भी साथ में लेकर आई थी, और फिर अब मैं जल्दी जल्दी दूध गर्म कर लेती हूँ और अपना लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी। सो चाय पीने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी जीएस की क्लास लेने। जीएस में मैं पढ़ रही हूँ इस टाइम संविधान, और क्योंकि अभी मेरे पास बुक रखी हुई है मेरी, तो मेरी क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास मेरी ये बुक थी, एक और बुक है मेरी फ्रेंड के पास थी, तो मैंने उसे ले ली है, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा एकदम नज़दीक है। सो अभी मैंने अपने जो हैंड नोट्स बना रखे हैं उससे रिविज़न कर रही हूँ, और साथ साथ में अपने बुक से भी रिविज़न कर रही हूँ। पता है क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को ना 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं ना अच्छे से, जो आपको समझ में आए, तो वो चीज़ ना आप कभी भूलते नहीं हैं। तो मैं ऐसे ही याद करती हूँ, जैसे मेरे हैंड नोट्स बने हुए हैं, तो मैं उससे याद करती हूँ, फिर मैं उस चीज़ को ना बुक में भी देखती हूँ। देखो क्या होता है ना कि कभी कभार शॉर्ट चीज़ें पढ़ने के बाद भी ना अगर तो वो भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट पढ़ने के बाद ना एक बार उस चीज़ का मेथड भी देख लेती हूँ, क्या वो चीज़ सही है कि नहीं है। क्योंकि एक ही चीज़ अगर 2 जगह से आप पढ़ रहे हो ना, तो वो चीज़ सही रहती है। तो मैं वही चीज़ करती हूँ, जैसे मैंने अपने नोट से प्रॉपर पढ़ लिए हैं, जो चीज़ मैंने पढ़ लिया है ना, वो उसको मैं फिर बुक से पढ़ती हूँ कि क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हालांकि चीज़ें सही लिखी हुई होती हैं, बट एक ही चीज़ को आप 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन कर लेते हैं ना, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। बट फिर भी पढ़ने के बाद भी ना आपको रिवीजन कंटिन्यू करना ही होता है, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना बेस्ट होता है, और वो काफ़ी आगे तक के लिए सही रहता है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। सो अभी मैं अपनी जीएस को निपटाने के बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज़ की भूख, क्योंकि 12 बजे के आसपास हो गए थे, और सुबह मैं 3-3:30 बजे के आसपास भी जगी थी। सो इसलिए सबसे पहले मैं नहा धो लेती हूँ, ताकि मैं खाना भी बना लूँ।
हालांकि घर पे तो बिना नहाए धोए खाना बना लेती हूँ, बट यहाँ पर ऐसा अजीब से ही लगता है, बिना नहाए धोए ना खाना बनता नहीं है। और हाथ इतने ठंडे हो गए थे ना कि मेरे से माचिस भी नहीं जल रही थी, बट फिर भी कोई नहीं, जला के अब मैंने पूजा वूजा कर ली है और अब बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ सेव भाजी, क्योंकि मैं अभी एमपी में हूँ तो यहाँ पे, और इस टाइम मेरे पास सब्जी भी कुछ नहीं थी, इसलिए मैं दूध भी लेकर आई थी, तो सोचे सेव भाजी बना लेती हूँ और जल्दी बन भी जाता है। और अभी इस टाइम इतना टाइम भी नहीं, क्योंकि लाइट भी नहीं है प्रॉपर, तो ना अभी ना मतलब फ्लैश जला के ही काम कर रही हूँ मैं, इसलिए लाइट है भी नहीं, तो जल्दी जल्दी यही बना लेती हूँ ताकि जल्दी से बन भी जाए। और क्योंकि पेट की आत्मा ऐसा बोल रही है कि जब तक मैं खाना खाऊंगी नहीं ना, तो वो कुछ मेरी हेल्प करेगी नहीं। अगर पेट की आत्मा ही हेल्प नहीं करेगी तो फिर मैं कैसे ही पढ़ पाऊंगी। इसलिए जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ अपने लिए खाना। और अभी छौंका तो लगा दिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा बनाती हूँ दूध से, तो इसमें पानी क्यों डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है ना, ताकि अब एकदम से यार मतलब पीने के लिए दूध लेकर आते हैं तो उसमें सब्जी में ही थोड़ी ना डाल देंगे सारा दूध। सो अभी मैंने खाना पीना खा लिया है और अब मैं लगा रही हूँ दोबारा से मैथ, क्योंकि मेरे को जो मैथ में मैंने आपको बोला कि मैं मैथ को टाइम ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इनको ज़्यादा टाइम देती हूँ। सो अभी मैं मैथ लगा रही हूँ। सुबह मैंने एक चैप्टर लगाया था और अब मैं दूसरा न्यू चैप्टर लगा रही हूँ, उसकी रिवीजन कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखो यही होता है, देखो नहाने धोने का ठंड बहुत ज़्यादा लगती है ना, आलस भी आता है, कंबल में घुस के सो जाओ, बट फिर भी नहीं, मैं धूप में बैठ के ही पढ़ने लगी, क्योंकि देखो कंबल में घुसूंगी तो नींद आएगी। वो है ना कि मतलब अपने आप को ना कुछ भी करो, कुछ भी करो, मतलब आप बस, अगर पढ़ने का मन नहीं हो ना, कहते ना कि पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप ना अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा करो कि आपके पेरेंट्स किस तरीके से पैसा कमा के आपको भेज रहे हैं, आपको तुरंत पढ़ने का मन करेगा। जितने भी लोग कहते हैं ना कि यार पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ देर पढ़ते हैं फिर पढ़ने का बैठ जाते हैं, मन नहीं करता, जब भी आपको लगे ना, हाँ आप बैठो, 5 मिनट बैठो और सिर्फ ये सोचो कि आपके पेरेंट्स आपको पैसा किस तरीके से दे रहे हैं। किसान के लोग पानी में अभी भी काम कर रहे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी तुम्हारे लिए घी के लिए पैसे देते हैं, घी देते हैं तुम्हारे लिए, पैसे भेजते हैं टाइम से कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी आपको पढ़ने का मन ना हो ना, तो आप इन सब चीज़ों को याद कर लिया करो। देखो मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है काफ़ी दिनों से, बट फिर भी पढ़ रही हूँ, पैर इधर से उधर करके पढ़ रही हूँ, बट पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा किस तरीके से कमा रहे हैं, मेरी दीदी जो अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ के मुझे पढ़ा रही हैं, तो मुझको पता है कि भाई मुझे करना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ही नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। जो मेरे को पढ़ाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझको भी तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। सो अभी ना लाइट भी नहीं थी और यहाँ पे पेड़ छत पे ना कटैया वगैरह होने लगी थी, तो थोड़ा इन्जॉयमेंट के चक्कर में ना काम वाम करने पड़ गया। मतलब पढ़ क्या गया, मतलब करना ही पड़ा, क्योंकि पूरी छत पे खाली पेड़ 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 ही थे, तो इसलिए फिर मैंने करा। और थोड़ी सी मैं भी कोशिश कर रही थी कि मैं काट लूँ, लेकिन मेरी तो बस की है ही नहीं, इसे मैं काट लूँ या ये मुझे काट ले, बात एक ही है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी, लाइट नहीं आई थी, बट फिर भी मुझे पढ़ना था। 10 मिनट 15 मिनट इन्जॉयमेंट के चक्कर में, ये थोड़ी ना कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, जितना करना था मैंने इन्जॉयमेंट कर लिया है। बट अभी मैंने जलाई है अपनी फ्लैश, और अभी मेरी मतलब जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो उसकी फ्लैश ऑन है, तो अभी मतलब फिर भी 3:30 4 बजे के आसपास में ये कर रही हूँ। अभी थोड़ा उजाला भी था तो मैंने गेट भी खोला हुआ है। सो अब मैं पढ़ रही हूँ अपना और अब मैं पढ़ रही हूँ दोबारा फिर से जीएस में, मतलब नवीन सर की क्लास ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि नवीन सर की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। सो अभी मैं वही क्लास ले रही हूँ, जल्दी से मैं क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे जूते वगैरह भी सिलवाने जाना है। सो इसलिए मैं क्लास ख़त्म करके जाती हूँ जूते सिलवाने। सो अभी मैं जूते सिलवाने आ गई हूँ, जूते मैं डाल के ही जा रही हूँ, फिर वहाँ से आते टाइम ले लूँगी। सो वहाँ से मैं सब्जी वगैरह भी लेकर आई थी, लेकिन सबसे पहले मैं शूज़ वगैरह लेकर आ गई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये आ गए हैं मेरे शूज़ और साथ में मैंने सब्जी वगैरह भी लेकर आ गई थी। तो अभी मैं सब्जी वगैरह, मतलब एक टमाटर है, मेरे साथ दीदी भी गई थी, तो उन्होंने भी सब्जी लिया और मैंने भी सब्जी लिया है। सो अब हम लोग सब्जी वगैरह लेकर आ गए हैं घर पे, और अब भी बज रहे हैं 9:30 के आसपास हो रहे होंगे। क्योंकि मैं आ गई हूँ अपने रूम पे, और क्योंकि मैं शूज़ दिखा दूँ, हालांकि शूज़ दिखाए नहीं जाते, बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज इसलिए क्योंकि वो ये इस रीजन से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आई नो कि ऑलमोस्ट इसमें स्टूडेंट होंगे, फैमिली मेम्बर्स, सब कोई देख रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक यही संदेशा देना चाह रही हूँ कि मतलब ऐसा मत सोचो यार कि आप लोग के पास कुछ नहीं है, होने को बहुत सारी चीजें हैं,
बट फिर भी आप लोग कोशिश करो जितना एडजस्ट कर सकते हो ना अपनी लाइफ में उतना एडजस्ट करो, क्योंकि एक स्टूडेंट का असली रोल ही एडजस्टमेंट होता है। क्योंकि अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो यार आप लोग खुद सोचो ना कि आप लोग कमा तो रहे नहीं हो, पढ़ रहे हो, आपको कौन पढ़ा रहा है? आपके पेरेंट्स। वो किस तरीके से जॉब कर रहे हैं, ठंड में उनको प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग खुद सोचो ना भाई, या तो आप खुद अपने दम पे पढ़ रहे हो तो अलग बात है, बट जब पेरेंट्स, किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे ग्राउंड पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं देखती हूँ भाई जूते नहीं होते वो नंगे पैर रनिंग करते हैं। बट मैं भी ऐसी हूँ कि मेरे पास शूज मेरे फट गए तो ये नहीं कि थोड़े से भी फट गए तो मैं उसको मतलब लाइक हटा दूँ, नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, उस दिन सोचूंगी जिस दिन मेरे पास मेरा खुद का पैसा होगा। अभी मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरे माँ बाप है, उनका आशीर्वाद है। तो मैं आप लोग को बस एक छोटा सा संदेशा देना चाह रही हूँ कि यार प्लीज छोटी सी प्रॉब्लम से ना मतलब उसको हटाया मत करो ना, उसको सोचा करो कि अगर वो चीज सही हो सकती है, उसका अगर यूज है तो आप उसको जरूर यूज करो। क्योंकि आपकी देखो, आपके पास तो वो फिर भी फटे हुए शूज है, आप उनके लिए सोचो जो रोड पे हैं इस टाइम, उनके पास शूज नहीं है यार, बोतल यूज करके वो लाइक अपना उसको शूज बना के चलते हैं। तो मैं बस आपको ये छोटा सा संदेशा देना चाह रही हूँ कि आप जितना एडजस्ट कर सकते हो ना गाइज उतना एडजस्ट करो। सो बस यही था मेरा कि मैं आपको छोटा सा एक संदेशा दूं, आपको ये चीज समझाऊं कि देखो मैं आपको दिखा दूं इस शूज में, आप खुद देखो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बस ये आगे से थोड़ा फट गया था। तो हालांकि ये शूज मेरे पास काफी सालों से रखा हुआ था, मैंने यूज नहीं किया था क्योंकि मेरे पास रनिंग शूज है, बट उसमें वो बहुत ज्यादा फट चुका है। तो मैंने सोचा अब मैं इसको ही यूज करूँ क्योंकि ये मेरे काम है अभी, इसलिए मैंने इसको सिलवा लिया है और अब मैं इसको यूज करूंगी। सो अभी बज गए हैं 9:30 बज चुके हैं, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 9:45 होने वाले हैं। और अभी मैं आई हूँ घर पे, सब्जी वगैरह लेकर ही आई हूँ क्योंकि शाम को गई थी, और सब्जियां वगैरह भी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स बस आपको यही संदेशा देना था जो मैंने दे दिया है। हाँ, आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ मैं, करा है मैंने फिर भी 10 से 12 घंटे पढ़ाई करा है, अपना टारगेट पूरा करा है। हालांकि जितना करना था उतना नहीं कर पाए क्योंकि मुझे किसी काम से जाना था तो मैं गई, और अपना शूज़ वगैरह सिलवाना था तो उन सब चीज़ों में मुझे टाइम लग गया। तो आज पेड़ वगैरह भी छत पे कटे हैं यहाँ पे बिल्डिंग में, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। क्योंकि कहते हैं ना कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ एक परिवार होता है, तो कुछ भी काम हो तो करना तो पड़ेगा ही, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो। वो सब काम करा है आज मैंने, और 9:45 हो चुके हैं। सो अब मैं सोऊंगी। और हाँ गाइस प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यार कि मतलब एक इंसान कुछ करना चाह रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो प्लीज उसको ना धपुश करो कि यार वो आगे और बढ़े, उसको मतलब पीछे की तरफ मत खींचो। क्योंकि आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, बट अगर कोई कुछ कर रहा है तो यार उसको सपोर्ट करो ना। आपका सपोर्ट, आपका मतलब आप एक लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, अच्छा कमेंट करेंगे, आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। बट जो वीडियोस बना रहा है, जो कुछ करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो चीज बहुत बड़ी बात होगी कि हाँ यार हमें कोई सपोर्ट कर रहा है। देखो आप लोग के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, आप लोग अच्छे से सपोर्ट करिए। हालांकि बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग मुझे, बट थोड़ा सा और कर दो। आपका थोड़ा सा सपोर्ट ना मेरे लिए बहुत कुछ होगा। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।